हेलो दोस्तों, मैं संजय से आपके यूट्यूब चैनल पे टॉपर साला पे आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ प्रैक्टिस सेट। इससे पहले हम लोग 5 क्लास कर चुके थे, आज हमारी 6ठी क्लास है। तो आज पहला सवाल करते हैं। देखिए दिया है, एक फल विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध सेब में से 72% सेब बेचे। यानी उसके पास सेब थे और उसमें से 72% सेब बेच चुका है। उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 140 सेब बचे हैं। बेचे नहीं, बचे हुए हैं। उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? देखिए देखिए हम लोग मान लेते हैं उसके पास आरंभ में कुल कितने सेब थे? 100%। कितना थे सेब थे? 100% सेब थे। सेब 100%। इसमें से कुछ बेच दिया गया और कुछ बच गया। अब बच गया, बेच दिया कितना? एक फल विक्रेता ने अपने पास उपलब्ध से में से 72% सेब बेचे हैं। तो 72% बेच गया। कितना? 100% में से 72% बिक गया सेब, तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 28%। 28% सेब क्या हुआ? बच गया। अब देखिए कि उसने पाया कि उसकी दुकान में अभी भी 140 सेब बचे हैं। 28%। 28% बराबर 140। क्योंकि ये जो 140 सेब है ये तो बच गया और परसेंटेज में कितना बचा? 28%। तो 1% बराबर 140/28। पूछे उसके पास आरंभ में कितने सेब थे? आरंभ में हम लोग कितना सेब माने थे? 100%। तो 140/28 गुणे 100। 7 × 4 = 28। 7 × 14 0। 4 × 4 4 × 5 20। 100 × 5 500 सेब। आरंभ में कुल कितने सेब थे? 500 सेब। ये हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 का। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए दिया 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट 5.4 माइनस 4.3 माइनस जो के ऊपर बार है। छोटा ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद का सलीकरण क्या होगा? नीचे आपको ऑप्शन देखिए। ये बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास का नियम होता है ब्रैकेट से शुरू होता है, लेकिन इसके ऊपर बार भी है। तो पहले जो बार वाला है उसको पहले हल करते हैं। देखिए 4.3 में से 2 घटा देंगे। 4.3 में से आप दो दो घटा दीजिए। यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए 0। 3 में से 0 गया 3। 4 में से 2 गया 2। यानी इसको हल करेंगे यहाँ से यहाँ तक का कितना उत्तर आएगा? 2.3। अब 5.4 में से 2.3 घटा दीजिए। 5.4 में से 2.3 घटा दीजिए। 4 में से 3 गया 1। दशमलव लग गया, 5 में से 2 गया 3, यानी 3.1। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना उत्तर आया? 3.1। अब 6.5 में से 3.1 घटा दीजिए। 6.5 में से 3.1 घटा दीजिए। 5 में से गया 4, दशमलव लग गया, 6 में से 3 गया 3, तो 3.4 आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा हल करने में कितना आया? 3.4। और 7.6 में से 3.4 घटा दीजिए। 6 में से 4 गया 2, दशमलव, 7 से 3 गया 4, 4.2। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हल करने में 4.2 आ गया। अब 8.7 में से 4.2 हल कर घटा दिए। 8.7 में से 4.2 घटा दीजिए। 7.2 गया 5, दशमलव, 8 से 4 गया 4, 4.5 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए दिया है एक कर्मचारी का वेतन 40% घटा दिया जाता है, उसके बाद वेतन 50% बढ़ा दिया जाता है। वेतन में कुल परिवर्तन कितना हुआ है? तो मान लीजिए उसका वेतन शुरू में कितना था? 100%। 100% था, उसमें 40% घटा दिए। तो देखिए 40% घटा रहे तो 16 का 40%, 100 का 40% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो करें तो 40 से कम 40। तो 100 में से 40 घटा देंगे। देखिए घटा रहे हैं 40%। तो जब 100 में 40 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60%। ठीक। अब उसके बाद 50% बढ़ा दिया गया। अब 60 में 50% बढ़ा देंगे। तो देखिए 0 0 0 से 0, यहाँ पे परसेंटेज मत लगाइए।
छः पचे 30, यानी अब 30 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 30 बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 था पहले, फिर 50 में बढ़ गया है, यानी कि संख्या को कितना होगा? 30। 60 और 30 90 बढ़ गया। कितना हो गया? अब ये 90% हो गया। कह रहा है कि वेतन में वेतन में कुल कितना परिवर्तन, कुल परिवर्तन कितना हुआ? तो देखिए पहले कितना था? 100, अब कितना हो गया? 90%। कितने परसेंट की कमी हो गई? 10% की कमी हो गई। यही हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 40% घटा, यानी माइनस से 40, फिर 50% बढ़ा दे, माइनस प्लस माइनस, फिर 40 गुणे 50 बटे 100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 40 और 50, 40 50 कितना प्लस का 10 होगा, और माइनस का 5 को 20। देखिए -10 माइनस के 20 उत्तर कितना का? -10। 10% की कमी हो गई। क्या हो गई? देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो देखिए इसको 3 तरह से 40 पहले का 40% की घटा दिया, यानी 40% की कमी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5। पहले वेतन था 5, अब 2 घट गया तो कितना हो गया? 3। फिर 50% बढ़ा दिया, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। पहले वेतन कितना था? 2, अब 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 3। तो 5 गुना के 10 और 3 3 के 9। पहले 10 था, अब 9 हो गया। कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। किस पर? 1 कम हुआ। किस पर कम हुआ? 10 पे कम हुआ। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा था, 0 से 0 और 10 से कम था, 10% में क्या हुआ? कम ही हुआ। ये हमारा उत्तर। देखिए एक सवाल को मैं 3 तरह बताया, 1 2 3, 3 तरह। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए दिया है, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबों के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताबें। इन किताबों को इस प्रकार से स्टैकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर बराबर है और सभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हों। तो स्टैकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। देखिए अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताब के 3 सेट में क्रमशः 336, 240 तथा 96 किताब। इन किताबों इस प्रकार से स्टैक को लगाना है कि प्रत्येक स्टैक की ऊंचाई बराबर बराबर है और सभी किताबें पेशेवर ढंग से रखी गई हैं। तो स्टैकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जब ऐसा सवाल रहता है तो 336, 240 और 96 का क्या लेंगे? मसा मसा लेंगे। तो पहले 96 से काटिए, किसको काटेंगे? 240 को। 2 बार, 2 छक्का 12 2 हासिल है, 2 9 18 1 19, 10 और 2 गया 8, 13 से 9 गया 4, करिए अब 96 बार, 48 गुना के 96, 48 काटे, अब 48 से काटिए 2 336 में 7 बार काटिए, 7 8 56 86 7 चौका 28 5 32, 6 6 0 3 2 1 कट गया। अब 10 से काटिए 48, 10 चौको 40, लाइट आ गई। 1 मिनट। चलो लाइट आ गई। देखिए 10 से 40, 8 में 0 गया 8, एक कट गया। 8 से काटिए 10, 8 कम 8, 10 से 60 गया 2, 2 से काटिए 8, 2 गया 2 चौको 8, कट गया, 2 चौको कट गया। तो हमारी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को काट दें? हमारा इसका एचसीएफ कितना आ गया? 2, 2 आ गए। चलिए हम लोग एचसीएफ सही निकाले कि नहीं, 1 मिनट। देखिए हम लोग सिखा गड़बड़ हो गई थी। सॉरी। देखिए 7 8 56 को 6, हासिल बचा 5, 7 चौको 28, 28 5 कितना होता है? 28 5 होता है 33, मैं कितना लिखाऊँ? 32, इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ आ जाएगा 33।
अब देखिए 6 में से 6 जाएगा, कट फीट। 3 में से 3 गया, कट फीट। 3 में से 3 गया, कट फीट। तो देखिए यहाँ में ये बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए वो हमारी बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, जो दी गई संख्या को काट दें 48। हमारे एस से कितना निकल गया आ जाएगा, 48। अब देखिए क्या कहता है, अंग्रेजी, गणित तथा विज्ञान की किताबें के 3 सेट में क्रमशः 336, 240, 96 किताबें हैं। इन किताबों को इस प्रकार से स्टेकों में लगाना है कि प्रत्येक स्टेक की ऊंचाई बराबर है। तो हम लोग को 48 48 स्टेक तीन तीन सब्जेक्ट में लगाना है, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी। फिर कुछ है, और सभी किताब विषयवार ढंग से रखी गई हो तो स्टेकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। स्टेकों की न्यूनतम संख्या, स्टेकों की न्यूनतम संख्या बराबर 336/48। तो 48 से काटेंगे 336 का वर्ग कटेगा 7 बार में। उसी तरह 240 को काटेंगे 48 से, 48 बचे 5 और 40 5 बार में। उसी तरह 96 को काटेंगे 48 से, कब में कटेगा 2 बार में। तो स्टेकों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, 7 5 12 2 14। तो स्टेकों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी 14। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए दिया है ए बी और सी एक ही बिंदु से समान समय पर समान दिशा में एक वृत्ताकार स्टेडियम में दौड़ना आरंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में तथा सी 126 सेकंड में पूरा करते हैं, तो कितने समय के बाद वे तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो देखिए ऐसे सवाल को हम लोग लॉसा से निकालते हैं। देखिए एक वृत्ताकार स्टेडियम है, एक वृत्ताकार स्टेडियम है, एक ही बिंदु से ए बी सी एक ही बिंदु से समान समय पर, मान लीजिए कोई आगे है कोई पीछे है, समान समय पर समान दिशा एक वृत्ताकार। देखिए लाइट कर गई, 1 मिनट, आइए करते हैं। समान समय पर एक चक्कर ए 252 सेकंड में, ये 252 है, फिर उसके बाद 308 है, फिर ये 96 है, 126 है। 126 सेकंड में पूरा करके तो कितने समय बाद तीनों प्रारंभिक बिंदु, यानी इसे पूरा करके कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु जहाँ से सब गए थे वहीं पे एक ही स्थान पर आ जाएंगे। तो देखिए आइए करते हैं। 252, 308, 126, इन सबका लॉस निकालें। 2 से 2 कम 2, 2 4, 2 6 12, 2 कम 2, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 तेज 6, फिर 2 से 2 6 12, 2 तेज 6, फिर 2 7 14, 2 7 14, फिर 63, फिर 3 से 3 दूना 6, 3 एकम 3, ये नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 7 21, फिर 77, फिर 3 7 21। अब 7 से 7 कम 7, 7 कम 7, सॉरी, फिर 7 कम 7, फिर 7 कम 7, अभी 11 से 1 1 1। अब इन सबको गुणा कर दीजिए। 2 का बार है 2 बार, 3 का बार है 2 बार, 7 का बार है 1 बार, 11 का बार है 1 बार, 2 दूना के 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, 36 में 7 से गुणा करिए। 36 गुणे 7, 7 6 का 42, 2 हासिल 4, 7 के 65 4 25, 252। अब 252 में 11 से गुणा करिए। 11 दूना के 22 को 2 हासिल बचा 2, 11 5 55 और 2 57 को 7 हासिल 5, 11 दूना के 22 और 5 27। तो देखिए 2772 सेकंड
क्यों सेकंड आया कि सेकंड में ही सब लसा था सेकंड। अगर हम लोग को सेकंड में आंसर दिया रहेगा तो सेकंड में रहेगा, मिनट में तो किसी भी सेकंड को अगर मिनट में बदलना हो तो 60 से भाग देंगे। देखिए 60 से भाग देंगे, जितना बार जाएगा देखिए कब हो जाएगा 4 बार, 4 शून्य शून्य 4 छः 24 240 7 7 4 3 कट गया 300, फिर 6 बार जाएगा 6 शून्य शून्य 6 6 36 36 6 शून्य 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 6 6 36 हो गया 2 7 6 1 कट गया, यानी कि 46 मिनट 46 मिनट 12 सेकेंड हमारा यही उत्तर होगा। 46 मिनट 12 सेकेंड ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी सेकंड और मिनट बदलना हो तो 60 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। अब चलते हैं, तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कोई 5 तक किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।